सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको षणमुख बंध बतलाने जा रहा हूँ। षणमुख बंध जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण बंध है। इससे कान के द्वारा जो बाहर निकलने वाली हमारी प्राण शक्ति है वह रुकती है। आँखों के द्वारा जो बाहर निकलने वाली प्राण शक्ति है वह रुकती है। नाक के द्वारा जो बाहर निकलने वाली प्राण शक्ति है वह रुकती है। और मुख के द्वारा जो बाहर निकलने वाली प्राण शक्ति है वह रुकती है। इसके अलावा इससे जो है प्राण शक्ति इन क्षेत्रों में और बढ़ जाती है। अतिरिक्त रुकने के अलावा और इसकी वृद्धि भी की जाती है इस विधि से। तो इसके दो कार्य हैं, एक तो प्राण शक्ति का क्षय को रोकना, दूसरा प्राण शक्ति को बढ़ा देना, वृद्धि कर देना। और इसको करने के लिए इसे जो है यह एक प्राणायाम के भी रूप में किया जाता है। षणमुखी प्राणायाम कहा जाता है और यह षणमुख बंध है। इन दोनों में, षणमुखी प्राणायाम में और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर यह है कि षणमुखी प्राणायाम में आप जो है गुंजार करते हैं, जैसे भ्रामरी है उस तरह से गुंजार करते हैं। और इसमें आप गुंजार नहीं करते हैं बल्कि श्वास भर करके आप श्वास को रोक देते हैं और ऊपर की ओर बल लगाते हैं। यानी आप यह प्रयास करते हैं कि अपने इधर की जो गले से नीचे की जो ताकत है उसको गले से ऊपर की ओर तरफ ले जाए, यह आप करते हैं। तो देखिए, ये करना बहुत आसान है। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कर सकता है और इसे प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय किया जा सकता है। लेकिन शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खाली पेट ही करेंगे आप, खुले स्थान पर जहाँ वायु का संचार बढ़िया हो, तो वहाँ पर कंबल दरी बिछा करके आप बैठ जाएंगे और इस बंध को आप 5 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक भी आप इसे कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपके पास कितना समय है और आप कितना इसमें प्रगति करना चाह रहे हैं। देखिए, इसको करना यह है कि इससे क्या होता है, आँख, कान, नाक और मुंह की शक्ति बढ़ती है और इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें भी यह लाभ पहुंचाती है। तो षणमुखी प्राणायाम के साथ षणमुखी बंध। तो षणमुख बंध जो है देखिए कैसे करते हैं। सिंपल है। आपको ये जो 2 अंगूठे हैं इससे कान के भीतर डाल देना है, तो बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये इन जो 2 उंगलियां हैं इसको आपको आँख को बंद कर देना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बस सिर्फ कवर रहे। और इससे इसको बंद कर देना है और इससे ओठ के ऊपर लगा देना, यानी ये सारे जो छिद्र हैं ये सब बंद हो गए। यह बहुत महत्वपूर्ण बंध माना जाता है क्योंकि यह गले से ऊपर का हिस्सा है। यहाँ प्राण शक्ति की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो चक्र भेदन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सांस को भर लेंगे, उसके बाद इसको ऐसा करेंगे और भीतर जो है आपको सनसनाहट की मालूम होगा। आप
को उसी सनसनाहट को महसूस करना है और पता लगाना है कि उसका प्रभाव क्या है और वो ध्वनि आ कहाँ से रही है। वह ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कान बंद करेंगे और आपको वह ध्वनि मालूम नहीं पड़ेगी, जिन लोगों को नहीं मालूम पड़ती, इसका मतलब है कि उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है। मृत्यु के लक्षणों में से एक लक्षण यह भी माना जाता है कि कान बंद करने के बावजूद भी सन की ध्वनि न आए। तो सांस भरते हैं, इस तरह से एक बार मैंने आपको करके दिखाया। आप इसे उतने समय तक कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी क्रिया यह है कि इसमें सांस को छोड़ देते हैं, सांस को छोड़ करके और तब इसे रोकते हैं। उसे भी करके दिखाते हैं। तो आपको सहजतापूर्वक श्वास को रोकना है, यानी कुंभक की क्रिया करनी है और धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है कि एक ही दिन में आपको योगीराज नहीं बनना है। तो इसको आप कीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसमें इतना ही। ओम